नमस्कार, आप सभी का HBN 24 न्यूज में स्वागत करता हूं। जी हां, चुनावी दंगल, जी हां, चुनावी जोर शोर से चल रहे हैं, हर कोई प्रचार करने में जुटा है। जी हां, फतेहाबाद, हिसार, सिरसा, जिसके अंदर 14 सीटें हैं, 14 सीटों पर क्या समीकरण है। काफी सीटें तो एक तरफा जीत रही है पार्टियां, कौन सी जीत रही है वो भी बताऊंगा, लेकिन सभी सीटों पर माहौल काफी गर्म है और चुनावी दंगल में जहां बड़े से बड़े नेता इन सीटों पर उतर रहे हैं। जी हां, सिरसा सीट जहां चौटाला का गढ़ है और हिसार सीट जहां पर चौधरी भजनलाल जी का गढ़ माना जाता है, वहां पर आखिर क्या हालात चल रहे हैं, चलिए नजर डालते हैं कि इन सीटों के समीकरण क्या कहते हैं। उससे पहले लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बात करते हैं, सबसे पहले मैं चलता हूं, सबसे पहले आज मैं आपको लेकर जाना चाहूंगा सिरसा की सीट से। सबसे पहले चलते हैं हम कालावाली सीट पर। जी हां, कालावाली सीट पर जहां पे भाजपा ने राजेंद्र देसूजा को उतारा है, कांग्रेस से शिषपाल कहरवाला को उतारा है और आईएनडी ने मास्टर गुरतेज सिंह को उतारा है, जेजेपी एसपी ने गुर्जर तिगरी पार्षद को उतारा है, आपने जसदेव निक्का को उतारा है। जी हां, ये कालावाली सीट है और यहां पर मजबूती मैं आपको बताता हूं कि सबसे ज्यादा मजबूती जो है यहां से कांग्रेस की है। जी हां, कांग्रेस पिछली बार भी चुनाव जीती थी और इस बार भी शिषपाल कहरवाला ये सीट जो है कांग्रेस पार्टी निकाल रही है। सिरसा से एक सीट कांग्रेस पार्टी, इसके बारे में ज्यादा समीकरण करने की जरूरत ही नहीं है। पिछली बार कांग्रेस जीती थी 19,000 वोटों से, इस बार भी कांग्रेस यहां से जीत रही है। अब बात करते हैं डब्बा वाली सीट से, जहां पर आईएनएलडी से आदित्य चौटाला है और जेजेपी से दिग्विजय चौटाला है, आम आदमी पार्टी से कुलदीप गदराना है, कांग्रेस से अमित सिहाग है, बलदेव सिंह मंगियाना यहां से भाजपा से है। अब पिछले बार तो कांग्रेस यहां से जीत गई थी, क्या अमित सिहाग इस बार यहां से ये सीट निकाल पाएंगे? क्या इनकी सीट पक्की है? क्योंकि दो धुरंधर है, आईएनडी से आदित्य चौटाला और जेजेपी से दिग्विजय चौटाला, दोनों आमने सामने हैं। काफी बड़ा वोट बैंक यहां पर जाएगा और जिसकी वजह से ये जो सीट टक्कर में आ चुकी है। यहां पर आदित्य चौटाला, दिग्विजय चौटाला और अमित सिहाग के बीच टक्कर होने वाली है, तीनों नेताओं के बीच जबरदस्त टक्कर होने वाली है और बाजी कोई भी मार सकता है। अमित सिहाग यहां से सीट निकाल लेंगे ये कन्फर्म नहीं है, लेकिन चौटाला परिवार के आपस में लड़ने की वजह से कांग्रेस को यहां पर फायदा मिल सकता है और यहां पर अच्छी खासी जो है इनका रुतबा है चौटाला परिवार का, लेकिन चौटाला परिवार के वोट बढ़ने की वजह से यहां से कांग्रेस को फायदा मिल सकता है, इतना जरूर बताना चाहूंगा। लेकिन यहां से टक्कर चल रही है, ये सीट कंफर्म नहीं है। सिरसा के डब्बा वाली सीट से आप टक्कर मान सकते हैं। बात करते हैं रानिया। रानिया में भाजपा से शिषपाल कंबोज है, कांग्रेस से सर्वमित्र कंबोज है, आईएनएलडी से अर्जुन सिंह चौटाला है और जेजेपी से रणजीत सिंह चौटाला है। और रानिया से जो प्रबल दावेदारी है, यहां पर चौटाला परिवार के वोट बहुत ज्यादा है, लेकिन रानिया से अर्जुन सिंह चौटाला यहां से प्रबल दावेदार है। ये सीट आईएनडी निकाल सकते हैं, ये रानिया की सीट अर्जुन सिंह चौटाला यहां से निकाल सकते हैं। हालांकि टक्कर देंगे रणजीत चौटाला। भाजपा और कांग्रेस तो यहां पर मुकाबले में ही नहीं है, भाजपा और कांग्रेस को तो भूल जाइए, यहां पर टक्कर चलने वाली है रणजीत सिंह चौटाला और अर्जुन सिंह चौटाला के बीच। लेकिन अभी फिलहाल मजबूत स्थिति यहां से अर्जुन चौटाला की है, तो दो सीटें आप मान सकते हैं, एक सीट आईएनडी के खाते में, एक सीट कांग्रेस के खाते में अब तक चली गई है। अब बात करते हैं एलनाबाद सीट की बारी। एलनाबाद से कांग्रेस से भरत सिंह बेनीवाल है और आईएनडी से अभय सिंह चौटाला है, तो आईएनएलडी ये सीट निकाल लेगी। अभय सिंह चौटाला यहां से निकाल लेंगे, हर बार निकालते आ रहे हैं। तो आईएनडी पार्टी के खाते में 2 सीट चली गई है। कांग्रेस के खाते में कितनी सीट जाएगी यहाँ से सिरसा से, वहीं पर एक बात करते हैं सिरसा की मौजूदा सीट के बारे में, जहां से कांग्रेस से गोकुल सेतिया है, भाजपा से रोहतास जांगड़ा है, आईएनएलडी से गोपाल कांडा है, जेजेपी से पवन शेरपुरा है, आम आदमी पार्टी से शाह मेहता। भाजपा ने रोहतास जांगड़ा को बैकआउट कर लिया है और पिछली बार हलोपा जीती थी। और अब मैं आपको बताता हूं कि भाजपा और आईएनएलडी बीएसपी का गठबंधन है और यहाँ से गोपाल कांडा हलोपा के उम्मीदवार है, लेकिन इन्होंने आईएनएलडी ने भी इनको समर्थन दे दिया है, भाजपा ने भी इनको समर्थन दे दिया है, बीएसपी ने भी समर्थन दे दिया है। तो गोपाल कांडा ये सीट सिरसा की सीट निकाल लेंगे। तो टोटल मिलाकर सिरसा जिले के अंदर काला वाली सीट ही कांग्रेस पार्टी यहां से निकाल पाएगी। डब्बा वाली सीट पर टक्कर है और रानिया, सिरसा की सीट हलोपा, रानिया की सीट आईएनएलडी और एलनाबाद की सीट 2 सीट यहां से आईएनएलडी निकालेगी। सिरसा की सीट यहां से हलोपा गोपाल कांडा निकालेंगे और कालावाली की सीट यहां से कांग्रेस निकालेगी। अभी यही समीकरण बन रहा है कि सिरसा के अंदर टोटल जो
5 सीटें हैं, उनमें से 1 सीट कांग्रेस, 2 सीट आईएनएलडी, 1 हलोपा यह निकाल पाएगी। ये कहते हैं सिरसा के फिलहाल के मौजूदा समीकरण तो यही है। और अब देखते हैं कि क्या होगा। चलते हैं फतेहाबाद टोहाना है, टोहाना से देवेंद्र सिंह बबली है। आपको बताऊंगा कि टोहाना, ये फतेहाबाद की जो तीनों सीटें हैं यहाँ से कांग्रेस मजबूती से चल रही है। जी हाँ, फतेहाबाद सीट है, टोहाना सीट है और रतिया सीट है। रतिया से जर्नैल सिंह मजबूत स्थिति में है, रतिया से जर्नैल सिंह, और ये सीट कांग्रेस निकाल लेगी। फतेहाबाद से बलवान सिंह दौलतप्रिया मजबूत स्थिति में निकाल लेगी। दूड़ाराम भाजपा से हैं और सुनीला चौटाला आईएनएलडी से, सुभाष गौरसिया जेजेपी से, आम आदमी पार्टी से कमल बिस्ला है। तो ये बलवान सिंह दौलतप्रिया बिल्कुल इजी तरीके से सीट निकाल लेंगे। और टोहाना की सीट बात की, देवेंद्र सिंह बबली का विरोध हो रहा है। कृष्णलाल कर्ण सैनी यहाँ पे आईएनएलडी से, हवा सिंह खोपड़ा, सुखविंदर गिल, मार्जिन बहुत डाउन है। और परमवीर सिंह इजली तरीके से इस बार ये सीट निकाल लेंगे, क्योंकि देवेंद्र सिंह बबली पिछली बार जेजेपी से जीते थे और इस बार इनका जीतना बड़ा मुश्किल है भाजपा से। परमवीर सिंह यहाँ से साफ तौर पर सीट निकालेंगे। हालांकि थोड़ा मुकाबला टक्कर का है, लेकिन ये तीनों सीटें निकालने में कांग्रेस कामयाब हो जाएगी। यानी कांग्रेस अब तक 5 सीटें निकाल चुकी है सिरसा और फतेहाबाद से। अब चलते हैं आगे। मैं आगे आपको बताना चाहूंगा, फतेहाबाद सीट पे आ चुका हूँ, सिरसा पे आ चुका हूँ। अब चलते हैं हिसार की सीट पर, हिसार और नलवा की सीट पर। ये मैंने शायद आपको पहले ओबीसी समीकरण में नहीं बताया था। नलवा से रणधीर पनिहार और कांग्रेस अनिल मान, दोनों की टक्कर। संपत सिंह समर्थन दे चुके हैं, निर्दलीय खड़े हुए थे, नाराज हुए थे। वीरेंद्र चौधरी आईएनएलडी से हैं, जेजेपी से श्रवण कुमार वर्मा है, आम आदमी पार्टी से उमेश शर्मा है। मुकाबला यहाँ पर टक्कर का चलने वाला है, लेकिन प्रबल दावेदारों में से अनिल मान है। अनिल मान यहाँ से इजली तरीके से ये सीट निकाल लेंगे। क्यों निकालेंगे मैं आपको बताऊंगा। अनिल मान के पास जो पर्सनल वोट बैंक है बहुत ज़्यादा है, साथ में कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक है, और भाजपा के पास, रणधीर पनिहार के पास पर्सनल वोट बैंक है लेकिन बहुत कम है, और भाजपा का वोट बैंक यहाँ पर बहुत कम है। और आईएनएलडी से वीरेंद्र चौधरी है, थोड़ा बहुत यहाँ से नुकसान पहुँचा सकते हैं, लेकिन वो नुकसान रणधीर पनिहार को झेलना पड़ सकता है यहाँ पर, क्योंकि अनिल मान यहाँ से प्रबल दावेदार है और अनिल मान यहाँ से एक अच्छे मार्जिन के साथ ये सीट निकाल लेंगे। यहाँ से जो रणवीर गंगवा से 96-72 वोटों से जीते थे, पूरा बैकवर्ड का साथ होने की वजह से, और इस बार जो बैकवर्ड का साथ है कांग्रेस को मिल सकता है। और ऐसे में अनिल मान की मजबूत स्थिति है, यहाँ से यही समीकरण कहते हैं नलवा से। हिसार के बजट की बात की जाए, कांग्रेस से रामनिवास राणा है, भाजपा से कमल गुप्ता है, आईएनएलडी से श्यामलाल गर्ग, जेजेपी से रवि आहूजा, संजय सातरोड़िया आम आदमी पार्टी से हैं, और यहाँ पर निर्दलीय चुनाव लड़ रही है सावित्री जिंदल। अगर सुभाष चंद्र सावित्री जिंदल की तरफ इशारा कर देते हैं तो सावित्री जिंदल इजली तरीके से हिसार की सीट निकाल लेगी, वरना रामनिवास राणा यहाँ पर प्रबल दावेदार मजबूत स्थिति में है। वरना दोनों की लड़ाई के बीच रामनिवास राणा इजी तरीके से बिल्कुल आसानी से सीट निकाल लेंगे, लेकिन डिपेंड करता है कि सुभाष चंद्र, अगर सुभाष चंद्र कांग्रेस का साथ देते हैं तो कांग्रेस इजी तरीके से ये सीट निकाल लेगी, वरना अगर सुभाष चंद्र सावित्री जिंदल के साथ जाते हैं तो सावित्री जिंदल ये सीट निकालने के प्रबल चांस है। इस सीट पर आप टक्कर मार सकते हैं, तो एक ही सीट आप नलवा की कंफर्म मान सकते हैं। अब मैं आगे चलता हूँ, आपको जो आदमपुर बरवाड़ा उखलाना की सीट, अब बात करते हैं उखलाना की सीट से। जी हाँ, उखलाना की सीट से जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं नरेंद्र उखलाना, एक तरह से कोशिश कर रहे हैं माहौल बनाने की, लेकिन अभी तक आम आदमी पार्टी का माहौल नहीं बना, माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और एक बड़ी टक्कर यहाँ पर कांग्रेस नरेश सेलवाल को दे रहे हैं। लेकिन अभी तक जो चांसेज हैं नरेश सेलवाल आगे चल रहे हैं, कांग्रेस आसानी से सीट निकाल रही है नरेश सेलवाल के नेतृत्व में। भाजपा से अनूप धानक है, विरोध हो रहा है, और जो अनूप धानक का जो नुकसान हो रहा है, जो वोटर है अनूप धानक के, यहाँ पे भाजपा के वोट इसको मिलेंगे अनूप धानक को, लेकिन जो अनूप धानक को लोग सपोर्ट करते थे या कुछ भी हो, वोट ट्रांसफर होकर आम आदमी पार्टी में जा सकते हैं, जिसकी वजह से नरेंद्र उखलाना एक प्रबल दावेदार भी बन सकते हैं। जेजेपी से रोहतास कांदुल है, बलराज सब्रवाल आईएनएलडी से हैं, नरेश सेलवाल के पास अच्छा मार्जिन है, कांग्रेस का वोट बैंक है, तो अभी फिलहाल तो इस तरीके से निकाल रहे हैं। लेकिन अगर वोटरों का रुझान कांग्रेस की तरफ ना जाकर, जो अनूप धानक की खिलाफत के वोट है वो कांग्रेस की तरफ ना जाकर अगर आम आदमी पार्टी में चले जाते हैं या नरेंद्र उखलाना से कैप्चर करने में कामयाब हो जाते हैं, तो एक बहुत बड़ी टक्कर वो कांग्रेस को दे सकते हैं, कांग्रेस के लिए मुसीबत भी बन सकते हैं। लेकिन फिलहाल
उकलाना की सीट आप पक्की मान सकते हैं नरेश सहलवाल। अब आदमपुर से चलते हैं, भव्य बिश्नोई भाजपा से हैं, कांग्रेस से चंद्र प्रकाश है और रणजीत सिंह लोचब आईएलडी से, जेजेपी से कृष्ण गंगवा है, भूपेंद्र बेनीवाल आम आदमी पार्टी से है। अब बात करते हैं भव्य बिश्नोई। लोग कह रहे हैं कि इसी तरीके से सीट निकाल लेंगे, मैं भी कहता हूं कि भव्य बिश्नोई के जीतने के चांस प्रबल है, लेकिन फिलहाल दो दिनों के अंदर हुआ है जिस प्रकार से भव्य बिश्नोई, कुलदीप बिश्नोई से गांव के लोग हिसाब मांग रहे हैं, उस चीज को देखकर लगता है कि भव्य बिश्नोई के सामने ये चुनाव बड़ा चुनौती बन सकता है, क्योंकि बाई इलेक्शन में बिल्कुल बहुत ही कम अंतर के साथ जो इन्होंने चुनाव जीता था, लगभग 16,000 वोट बैंक से चुनाव जीता था। अब क्या करते हैं कि इस बार ओबीसी कार्ड यहां पर खेला गया है, क्योंकि हर बार कांग्रेस यहां से जाट कैंडिडेट को उतारती है, लेकिन इस बार चंद्र प्रकाश दांगड़ा यानी ओबीसी कैंडिडेट उतारा गया है और भूपेंद्र बेनीवाल यहां से बिश्नोई कैंडिडेट है, तो कुछ जो वोट बैंक है भूपेंद्र बेनीवाल लगभग यहाँ से सेंध लगाने का काम करेंगे। आम आदमी पार्टी सेंध लगाएगी, आम आदमी पार्टी प्लस बिश्नोई वोट बैंक के मेरे हिसाब से 5,000 वोट के आसपास आम आदमी पार्टी हासिल कर लेगी, जिसमें से 1,000-1,500 वोट पर भूपेंद्र बेनीवाल बिश्नोई वोट बैंक में सेंध लगाने में कामयाब हो जाएंगे। वहीं पर कृष्ण गंगवा जो प्रजापति कुम्हार समाज के जो वोट बैंक है उसमें सेंध लगाने का काम करेंगे। लगभग 10 से 12,000, एक्यूरेट तो किसी के पास डेटा नहीं है, लेकिन 10,000 के आसपास वोट है, उसमें से 3,000-3,500 वोट सेंध लगाने में कामयाब हो जाएंगे। और ये वोट जो पहले बाई इलेक्शन में चौधरी कुलदीप बिश्नोई को, भव्य बिश्नोई को मिला था, वो वोट बैंक है जिसमें सेंध लगा रहे हैं भूपेंद्र बेनीवाल भी, कृष्ण गंगवा भी। यानी ये इसमें इस मार्जिन में से बिश्नोई का जो मार्जिन है उसमें से 5,000 वोट तो ये छोटे मोटे उम्मीदवार कम कर देंगे। हर बार नहीं करते थे लेकिन इस बार कर देंगे। और कांग्रेस से चंद्र प्रकाश जो एक खुद ओबीसी कैंडिडेट है और पिछले 2 दिनों में जिस प्रकार से वो घर घर जाकर बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल क्लास को तोड़ने का काम कर रहे हैं, जो हमेशा से चौधरी भजनलाल जी परिवार में वोटिंग करता था, काफ़ी लोग तो वोटिंग पोलिंग नहीं करते थे, यानी घर घर जाकर तोड़ने का काम कर रहे हैं और भारी समर्थन भी मिल रहा है। उस चीज़ को देखते हुए लगता है कि चंद्र प्रकाश यहाँ पर भव्य बिश्नोई को एक ज़बरदस्त फाइट देंगे। वोट तोड़ने कितने हैं? 10,000, और वो इसमें कामयाब हो रहे हैं। और एक बहुत बड़ा मामला जो फाइट में चला गया है, ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि यहाँ से एक तरफा भव्य बिश्नोई निकाल रहे हैं, लेकिन मामला फाइट में चला गया है। और क्योंकि लोगों को ऑप्शन मिल चुका है, चंद्र पहले ऑप्शन नहीं था, अब जो है बैकवर्ड क्लास को बैकवर्ड कैंडिडेट मिला है, तो बैकवर्ड क्लास को मनाने में कामयाब हो रहे हैं चंद्र प्रकाश धीरे धीरे, जिसके कारण जो वोट भव्य बिश्नोई के पास जाता था बैकवर्ड का, वो वोट चंद्र प्रकाश के पास आ रहा है। कांग्रेस का वोट बैंक तो है ही, लेकिन इससे मामला टक्कर का चलता जा रहा है। तो आदमपुर की सीट के बारे में कुछ कह नहीं सकते। नारनौंद की सीट की बात करते हैं तो कैप्टन एवेन्यू भाजपा से है, जस्सी पेटवाड़ कांग्रेस से हैं, उमेद सिंह लोहान आईएलडी से है। यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि जेजेपी से योगेश गौतम है, रणवीर सिंह लोहान आम आदमी पार्टी से हैं। तो यहाँ पर जो मजबूत टक्कर होने वाली है कांग्रेस और भाजपा की। पिछली बार जेजेपी से जीत गए थे निर्दलीय उम्मीदवार दादा गौतम, लेकिन इस बार कोई आधार ही नहीं है जेजेपी का। यहाँ से उमेद सिंह लोहान थोड़ा बहुत वोट बैंक हासिल करेंगे, लेकिन जीत के करीब नहीं जा पाएंगे। जसवीर उप जस्सी पेटवाड़ यहाँ से प्रबल दावेदार है फिलहाल मौजूदा सिचुएशन में। जस्सी पेटवाड़ जीत रहे हैं, कैप्टन एवेन्यू टक्कर दे रहे हैं, लेकिन जो भाजपा की जिस प्रकार से हरियाणा के अंदर जो चर्चाएं हैं भाजपा नेताओं की, उसके कारण वोट बैंक नहीं बढ़ पाएगा भाजपा का। कांग्रेस से जस्सी पेटवाड़ यहाँ से एक तरफा सीट निकाल रहे हैं। हांसी से आपको बात कही विनोद भेड़ा भाजपा से, जिनको विरोध का सामना करना पड़ा। कांग्रेस से राहुल मक्कड़ है, शमशेर ढोल आईएलडी से, जेजेपी से रविंद्र कुमार, राजेंद्र सोरकी आम आदमी पार्टी से हैं। इस बार बड़ा बदलाव हांसी के अंदर देखने को मिल सकता है। मामला फाइट में चला गया। विनोद भाना यहाँ से भाजपा लगभग जीतती आई है, और इस बार मामला भाजपा और कांग्रेस की फाइट में चला गया। हांसी की सीट फाइट में है, राहुल मक्कड़ ये सीट निकाल भी सकते हैं या विनोद भाना फिर से भी निकाल सकते हैं। अभी मामला फ्लाइट में फिलहाल की सिचुएशन। अब बात करते हैं बरवाला। रामनिवास गोड़दा कांग्रेस से, भाजपा से रणवीर गंगवा है, आईएलडी से संजना सातरोड़ है, जेएसपी से अंतराम बरवाला है, और आम आदमी पार्टी से प्रोफेसर छत्रपाल है। अब आपको बताना चाहूंगा कि संजना सातरोड़ एक तरह से जो वोट बैंक तोड़ने का काम करेगी। यहाँ से
रामनिवास घोड़ला और संजना सातरोड की टक्कर चलने वाली है। साथ साथ कहूंगा कि तीनों पार्टियों की टक्कर चलने वाली है। अब यहां से कांग्रेस पार्टी के लिए भी सीट निकालना मुश्किल हो गया है। क्यों? क्योंकि संजना सातरोड का रुतबा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वजह से कांग्रेस के लिए चुनौती बनी हुई है और ये सीट फाइट में चलने वाली है। भाजपा, कांग्रेस और आईएनएलडी की साफ साफ फाइट होने वाली है, क्योंकि बरवाला के अंदर एक बहुत अच्छा खासा जाट वोट बैंक है और वो जाट वोट बैंक अब देखते हैं किस तरफ जाएगा। कुछ संजना सातरोड की तरफ भी जाएगा, कुछ कांग्रेस में भी जाएगा, भाजपा की तरफ जाएगा, ये मेरे को नहीं लगता है। इस कारण भाजपा को आप फाइट से बाहर भी कर सकते हैं। रणवीर गंगवा यहाँ से फाइट से बाहर भी हो सकते हैं। अगर ये वोट बैंक बढ़ता है तो ऐसे में रणवीर गंगवा बहुत पीछे चले गए। लगभग जो बैकवर्ड वोट बैंक है वो घोड़ला को मिले ही मिलेगा। इससे गंगवा को बैकवर्ड वोट बैंक बहुत कम मिलेगा। नहीं, यानी गंगवा काफ़ी पीछे चले गए। कांग्रेस के उम्मीदवार रामनिवास घोड़ला को अगर जाट वोट देते हैं, कांग्रेस पार्टी के जो बंधे हुए वोट है वो भी आते हैं, तो भी रामनिवास घोड़ला संजना सातरोड को फाइट दे सकते हैं। मुकाबला यहाँ पर मुख्य तौर पर कांग्रेस और आईएनएलडी का है। ये चीज़ आप देख सकते हैं। ये थी फिलहाल के ताज़ा समीकरण। अब बात की जाए हिसार से, तो हिसार से जो कांग्रेस के खाते में 2 ही सीट है अभी फिलहाल पक्की है, उकलाड़ा और नारनूल। आदमपुर में फाइट में है, हांसी से फाइट में है, बरवाला से फाइट में है कांग्रेस बीजेपी के कोई भी यहाँ से प्रबल चांस नहीं है कि बीजेपी सीट निकालेगी। हाँ, फाइट में जरूर है बीजेपी। अभी आदमपुर, हांसी और बरवाला से फाइट से बाहर कर दीजिए बीजेपी को। हांसी, आदमपुर 2 ही सीटों पर बीजेपी फाइट से हैं और उकलाड़ा कांग्रेस की कन्फर्म है, नारनौल से कांग्रेस की कन्फर्म है। कांग्रेस फाइट में है बरवाला, हांसी और आदमपुर। यहाँ से भाजपा के लिए बड़ा मुश्किल हो सकता है सीट निकालना। मैं आगे चलता हूँ, कुछ और फाइनल रिजल्ट बता देता हूँ। नलवा से एक तरफ कांग्रेस निकाल रही है, हिसार से कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवार जिंदल की फाइट होने वाली है, सावित्री जिंदल की। कमल गुप्ता भी यहाँ से बाहर हैं, बीजेपी ये सीट भी नहीं निकाल पा रही है। जो है टोहाना काला वाली कांग्रेस के खाते में जा रही है, डब्बा वाली सीट फाइट में है, रानिया सीट भी फाइट में है लेकिन कांग्रेस की फाइट में नहीं है, ना तो बीजेपी फाइट में है। डब्बा वाली में भी भाजपा फाइट में नहीं है, काला वाली तो कांग्रेस ही निकाल रही है, सिरसा से भी भाजपा फाइट में नहीं है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि इन 14 सीटों में से जो मैंने आपको बताई है, ये तो टोहाना, फतेहाबाद, रतिया तो साफ साफ कांग्रेस जीत रही है और हार रही है। यानी कहने का मतलब जो 14 सीटों के जो समीकरण मैंने बताए हैं, इसमें से भाजपा के पास सिर्फ फाइट ही फाइट है, वो भी 3 या 4 सीटों पर सिर्फ फाइट ही फाइट है। कांग्रेस क्लियरली 4 से 5 सीटें निकाल रही है, ये मैंने आपको बता भी दिया है। तो कहने का मतलब है कि हिसार, सिरसा, फतेहाबाद के अंदर भाजपा का जीतना बड़ा मुश्किल है और ऐसे में चुनौती बनी हुई है। आईएनएलडी पार्टी भी यहाँ से एलनाबाद और रानिया सीट लगभग कंफर्म कर चुकी है। तो बड़ा रोचक मुकाबला होने वाला है। खासकर ये जो हॉट सीटें हैं चौटाला परिवार की और चौधरी भजनलाल जी परिवार की, एक तरह से विरासत भी दाव लगी है चौधरी भजनलाल जी परिवार की यहाँ पर। और देखते हैं कि क्या रहेगा। जो समीकरण थे वो मैंने आपको बता दिए हैं और जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे हम आपको ओपिनियन पोल भी बताएंगे। तो हमारे जो ओपिनियन पोल है लगभग 25 तारीख के बाद आप लोगों को मिलने शुरू हो जाएंगे रुझान, तो वो भी बता देंगे। अभी फिलहाल के समीकरण यही है। आपको क्या लगता है आप कमेंट जरूर करें, अपने विचार लाइक एंड शेयर करें। जय हिंद साथियों।